हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेजी स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी की? बढ़िया, राजी खुशी कुशल मंगल। तो कल आप सभी को पता है कि आरपीएससी की बहुचर्चित भर्ती सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के दो डिसीजन आए थे, एक सिंगल बेंच से और एक डबल बेंच से। ठीक है। उसके बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो उस डिसीजन के अगेंस्ट में एक एसएलपी दायर कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में कल फाइनल डिसीजन आया, ऑलमोस्ट फाइनल डिसीजन आया है। लगभग जो है वो निर्णय यही रहने वाला है अब। तो उसमें क्या कुछ कहा गया है, किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, एग्जाम कब होगी, क्या फॉर्म रीओपन होंगे वापस से, ये सारी के सारे डाउट आप में से कई साथियों को थे। जैसे ये डिसीजन आया उसके बाद में व्हाट्सअप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो जो पुराने थे उन पे कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा भाई इंडिविजुअल सभी को रिप्लाई दें। उससे अच्छा है कि भाई एक वीडियो बना दें 5-7 मिनट का, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस सेशन के बाद में आपको कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी और कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी इस भर्ती और इस डिसीजन के बारे में। ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, पर पहले हम बात करेंगे जो दो न्यूज़ है। एक तो आपका डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो कल प्राप्त हुआ था, और एक आज के जो अखबार है, आज का जो न्यूज़पेपर है वो क्या कुछ कहता है इस डिसीजन के बारे में। ये सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, तो इसमें ये कहा गया है कि भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनकी जो याचिका है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्णतः क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ठीक है। दो तीन याचिकाएं लगी थी, एक तो जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट लगी थी, और एक लगी थी कि भैया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। हालांकि जब डबल बेंच का डिसीजन आया, सिंगल बेंच का डिसीजन आया था, उस समय कहा था कि जो भी लोग पहले से सिलेक्टेड है, जो भी लोग पहले से चयनित हैं किसी अन्य जॉब में, मान के चलो कोई टीचर था 3rd ग्रेड का और वो सब इंस्पेक्टर बना है, या फिर मान लो कि वही कोई दूसरी जॉब के अंदर था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो लगा है, तो उनके लिए तो सिंगल बेंच के द्वारा ही डिसीजन दे दिया गया था। परंतु जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, मान लो कोई एसएससी के अंदर सिलेक्ट था, या फिर मान लो किसी अन्य स्टेट के अंदर था, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली बोर्ड के अंदर सिलेक्ट है और वो यहाँ पर आया है जॉब छोड़ के, या फिर मान लो कोई पीएसयू का कैंडिडेट है, मान लो भेल में वगैरह में जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं उनमें अगर कोई काम कर रहा था और वो वहां से छोड़कर अगर यहाँ पर आया है, तो उनके लिए ये कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन आप डाल दीजिए। कहाँ पर? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो ये डिसीजन यहाँ पर दिया गया है। फिर आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा स्थिति जो है वो क्लियर होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर डिसीजन ये दिया गया है कि पानी में दूध मिल जाए तो दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से सेग्रीगेशन करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, छटनी जो है वो उनकी नहीं हो सकती कि कौन सही है या कौन गलत है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ है ये वाला कॉलम। ठीक है। इसमें देखो अलग अलग जो पक्ष है, इस पूरी भर्ती के अंदर अलग अलग जो पक्ष हैं उनके सभी के प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे अगर सफल जो कैंडिडेट थे, जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर बन चुके थे, जो पहले से चयनित थे, उनके लिए कहा गया है कि उनकी जो है वो प्रारंभिक स्तर पर जो पिटीशन है वो खारिज कर दी गई है। वो मैंने आपको अभी भी बताया है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है वो कल अब्सेंट थी पूरे मामले के अंदर। कल जो है वो सरकार की तरफ से किसी ने पक्ष नहीं रखा है, तो अब सरकार जो है उसके पास में विकल्प दो बचते हैं। एक तो ये विकल्प बचता है कि वो नए सिरे से एग्जाम करवा दे। ठीक है। चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको हटाकर और नए सिरे से जो है वो क्या कर दे, एग्जाम करवा दे। दूसरा ये बचता है उनके पास में विकल्प कि वो वापस से एक नई पिटीशन, एक जो नई अर्जी है, नया जो पक्ष है वो लेकर कोर्ट के अंदर चली जाए। ठीक है। नए तथ्यों के साथ में। अगर पुराने तथ्यों के साथ में जाता है तो हो सकता है सरकार पर इसका जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं भर्ती का भविष्य क्या होगा। इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं कि जो प्रशिक्षु है वो पुरानी सेवा के अंदर चले जाएंगे, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के व्यक्ति हैं उनको वापस से क्या करना होगा, हाई कोर्ट के अंदर जाकर पिटीशन दायर करनी होगी, रिव्यू पिटीशन दायर करनी होगी। ठीक है। जिन लोगों की जो एज है वो पार हो गई, उसके बारे में कहा गया कि भैया पहले से ही हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है कि जिन लोगों की एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, मतलब जो उस समय एलिजिबल थे, मान के चलो कि उस समय किसी की आयु जो है वो 25 साल थी। ठीक है। तो उस समय वो एलिजिबल था। अब लगभग 5-6 साल हो गए तो उसकी एज जो है वो 30 के आसपास है। अगर उसको ऐसा एज रिलैक्सेशन की नीड है, आवश्यकता है, तो उसे आयु में कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी। ठीक है। ऐसा पहले से डिसीजन आ चुका है। और पीएसयू वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए कहा गया है।
तो ये कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है वो हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद में आपके कुछ कॉमन डाउट थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं लेंगे, हम 5 से 7 मिनट में वीडियो को वाइंड अप करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, क्या नए फॉर्म वापस से ओपन होंगे? देखो, जब भी भर्ती जो है वो कैंसिल होती है तो उसमें ऐसी स्थिति बनती है, या तो नए फॉर्म जो है वो ओपन किए जाते हैं, नए लोगों को शामिल किया जाता है, या फिर जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन्हीं की एग्जाम होती है। जैसा अगर आपने देखा होगा कि ईओ और आरओ की भर्ती जो है वो आरपीएससी ने कैंसिल की थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके थे, दस्तावेज सत्यापन हो चुके थे, और उसके बाद में आरपीएससी ने जो है वो इस भर्ती को कैंसिल किया था धांधली के चलते, भ्रष्टाचार को चलते। तो उसके बाद में जो कैंडिडेट वहां पर फॉर्म भर चुके थे, मतलब पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को वहां पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो फॉर्म वाला तो जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कैंसिल सा ही मान के चलो कि नए फॉर्म ओपन होंगे ऐसी संभावना यहाँ पर कम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि क्या सर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्हीं को शामिल करेंगे? तो ये आरपीएससी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आरपीएससी पे डिपेंड करता है, दोनों ही चीजों का विकल्प आरपीएससी के पास में है। सभी लोगों को, जिन लोगों ने उस समय एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, उन सभी को शामिल कर सकती है, या फिर केवल उन्हीं लोगों को कर सकती है जिन लोगों ने उस समय एग्जाम दिया था। दोनों ही विकल्प आरपीएससी के पास में मौजूद है। हालांकि ईओआरओ की जो भर्ती थी उसमें सभी लोगों को एलिजिबल किया था एग्जाम वापस से देने के लिए, मतलब जिस व्यक्ति ने पहले एग्जाम नहीं भी दी है उसे वापस से एग्जाम में शामिल किया गया था। ठीक है, एप्लीकेबल कैंडिडेट मैंने आपको बता दिया कि अभी तक की जो संभावनाएं हैं और पीछे का जो रिकॉर्ड देखते हैं, पीछे का जो आरपीएससी का ट्रैक देखते हैं लेटेस्ट तरीके से, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने उस समय फॉर्म भरा था लगभग वो सभी कैंडिडेट की संभावना है कि यहाँ पर बैठ जाए। ठीक है, और दूसरा विकल्प ये बचता है कि भैया जिन लोगों ने एग्जाम दी है उन्हीं को भी शामिल कर सकती है। तो दोनों ही विकल्प आरपीएससी के पास में मौजूद है। ये दोनों के दोनों जो है वो आरपीएससी पे डिपेंडेंट रहता है काम। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या होगा? तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेशर थे, जो पहले से किसी भी जॉब में नहीं थे, उनकी स्थिति ये बनने वाली है कि भैया उनको क्या करना पड़ेगा? वापस से जॉब करनी पड़ेगी, वापस से तैयारी करनी पड़ेगी किसी न किसी जॉब की। ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट वो काम देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के उनका कुछ होना जाना नहीं है, वो बेरोजगार हो गए वापस। फिर बात आती है ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉय थे तो उन्हें अपनी जो पुरानी जॉब है, मान के चलो कोई एलडीसी है तो उसको एलडीसी लगा दिया जाएगा, कोई सूचना सहायक था तो उसे सूचना सहायक लगा दिया जाएगा, प्रयोगशाला सहायक है तो उसको वो लगा दिया जाएगा, मतलब पुरानी पोस्ट जो है वो उनको दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, यदि भारतीय सरकार के अधीन किसी मंत्रालय, किसी विभाग के अंदर कर्मचारी था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें यह कहा गया है कि हाईकोर्ट में जाकर आप वापस से क्या करो, रिव्यू पिटिशन डाल दो, जो डिसीजन था उसके हिसाब से। ठीक है, यही कंडीशन जो है वो पीएसयू की होगी। मान लो कोई बीएसएनएल का कर्मचारी है और वो वहां से जॉब छोड़कर और फिर जो है वो आपके सब इंस्पेक्टर बना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसे वापस से जॉब में जाने के लिए पहले से वापस केस लड़ना होगा। ठीक है, तो ये तीन पक्ष थे। इन तीन पक्ष को आपने जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो मैंने स्थिति आपको क्लियर करी दी है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम कब तक हो सकती है अगर री एग्जाम होती है? तो देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मैंने आपको बताया सरकार के पास में दो विकल्प है, या तो सीधा सीधा एग्जाम करवा सकती है, या फिर एक नई याचिका लेकर वो वापस से जो है वो कोर्ट में जा सकती है। तो नई याचिकाओं की संभावना कम है क्योंकि कल सरकार जो है वो अब्सेंट रही है, तो याचिका वाला तो हमारे सामने आ ही जाएगा। पर अगर री एग्जाम होती है तो पहले सरकार डिसीजन लेगी कि भैया जो ये कैंडिडेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट हैं, इनको वापस से भेजना है, तो इस प्रोसेस के अंदर इनको जो है वो ऑर्डर वगैरह रिलीज करने होंगे, तो थोड़ा समय तो इसमें लगने वाला है। फिर जैसे ही एग्जाम के लिए सरकार कहती है उसके बाद में आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, और आरपीएससी जो है वो आप ये मान के चलिए कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 महीने तो देने वाली है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये मानो 5 से 6 महीने पक्का पक्का लगेंगे, न्यूनतम है। कम से कम जो है वो मिनिमम आपके क्या लगने वाले हैं, इतने महीने तो लगने वाले हैं। ठीक है, तो ले दे के बात ये आती है कि अगर री एग्जाम होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये मानिए कि 2026 का जो लास्ट का समय है, जैसे मान लो नवंबर है, दिसंबर है, तो उसके आसपास आपकी एग्जाम होने की संभावना ही रहती है। ठीक है, तो अब कुछ साथी ऐसे होंगे जो 2021 के अंदर एग्जाम के लिए फॉर्म भर चुके होंगे, पहले भरा होगा, जिन्होंने किसी ना किसी कारण से या तो एग्जाम नहीं दिया होगा, या फिर मान लो कि उस समय तैयारी नहीं रही होगी या सिलेक्शन नहीं हुआ होगा।
ठीक है, सिलेक्शन की क्राइटेरिया में नहीं आए होंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये डाउट रहेगा कि भाई तैयारी करें कि नहीं करें। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती का सिलेबस ऐसा है कि आप किसी भी एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम बैठोगे तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी को थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब तरीके से आपको पढ़ना होगा। और आरएस प्री का और सब इंस्पेक्टर का जो सेकंड पेपर है, मतलब जीके जीएस वाला जो पेपर है, उसका दोनों का सेम सेम सा ही सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम कॉपी पेस्ट वाला काम है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप अगर इसकी तैयारी करते हो तो आने वाले समय में महीने 2 महीने में जब आप आरपीएससी की जो आरएस प्री की एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और हम जो है वो जल्द ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिकोड करेंगे आरपीएससी के पेपर को कि भैया एग्जाम जो हाल फिलहाल के अंदर ऐसी स्थिति बनी है कि भाई 40% नहीं आ रहे हैं, तो ये जो कंटेंट है ये कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए थे। जिन साथियों ने उनको फॉलो किया है उनको डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर फायदा मिला है। और जल्द ही हम एक इस सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, 6-7 वीडियो आएंगे, डेफिनेटली आपको वहां से फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि इस रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी संशय थे, वो सारे के सारे क्लियर हो ही चुके हैं। और बाकी तो समय समय पर जो जो अपडेट आती रहेंगी हम टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही सेम नेम से हैं। और बाकी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको भविष्य में जितनी भी न्यूज़ होंगी, जितनी भी अपडेट होंगी इस भर्ती को लेकर, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से कंटेंट चूज करने हैं, वो सारे के सारे जो है हम यहाँ पर आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आपका क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं इस वीडियो के बारे में, डिसीजन के बारे में, आप कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। यदि इसके बावजूद, हालांकि हमने पूरे एस्पेक्ट, पूरे जो डायमेंशन है इस डिसीजन के लिए वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में अवगत करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।